नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश जंजवार.com से। जैसा कि आप जानते हैं, जंजवार अपनी थाती अपनी विरासत के नाम से हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि देश के इतिहास, संस्कृति, समाज के लिए दिए जा रहे योगदान को लेकर हम आप तक पहुँचें। हम उसी सिलसिले में इस वक्त हरियाणा के मेवात क्षेत्र में हैं। मेवात क्षेत्र के जाने माने लेखक, इतिहास के जानकार सिद्दीक अहमद मेव से हमारी आज मुलाकात होगी। उन्होंने एक किताब लिखी है, मेवात एक खोज, और इस किताब को उन्होंने यहाँ के युवाओं को, यहाँ की पीढ़ियों को सुपुर्द किया है। सिद्दीक साहब, आपका जंजवार में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके हाथ में ये पुस्तक है मेवात एक खोज, इसका पहला संस्करण 1997 में आया, फिर आज दूसरा इस साल आया है। इसका मूल बात क्या है किताब की? इस किताब में जो मेवात के मेव मुस्लिम्स हैं, उनके बारे में ये किताब, उनके इतिहास के बारे में ये किताब है। ये लोग कब और कहाँ से, किन हालात में भारत में आए और भारत में और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ इस वक्त मेव रहते हैं। तो इस किताब के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में तो मेवों की उत्पत्ति, उनका फैलाव पूरी दुनिया में और भारत में, और किन हालात में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उनका जो सामाजिक जो दायरा ढांचा है जी, जो 12 पाल और 52 गोतों में बटे हुए हैं पूरी मेव कौम, तो उसके ऊपर पहले हिस्से में हमने विस्तार से प्रकाश डाला है। और दूसरे हिस्से में मेव का जो राजनीतिक जीवन रहा है, जब से ये लोग मतलब वजूद में आए हैं, खासकर महाभारत से और देश के बंटवारे तक का हमने पूरा विवरण और पूरे सबूतों के साथ, संदर्भों के साथ इस किताब में लिखा है। आप पेशे से इंजीनियर हैं, जाहिर तौर पर आपने कोशिश की होगी कि इसकी साइंटिफिक अप्रोच, मतलब इसकी वैज्ञानिकता को भी इतिहास में बनाए रखा जाए। तो ये बताइए कि इस इतिहास में वो कौन सी रोचक और तथ्यों छुपी हुई बातें हैं जो आप सामने लाने की कोशिश करते हैं मेवात के इतिहास? कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे महाभारत काल में मेवों की उपस्थिति, तो वो हमने अभी तक किसी को पता नहीं था कि महाभारत काल में मेव थे, और थे तो किस रूप में। क्या भूमिका थी उनकी? मेव बाकायदा जो मद्र है, माद्री पांडवों की माँ, वो मेदों की थी, और मद्र राज सल्ले कौरवों की तरफ से लड़ा था, और जो तोमर मेव थे, तंवर मेव, वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। मतलब दोनों तरफ मेव थे, पांडवों की तरफ भी और कौरवों की तरफ भी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो पांडव परिवार था वो मेव ही था। कई इतिहासकारों का तो ये भी कहना। इसके अलावा जो मेव मूल तौर पर मुस्लिम होते थे इतिहास से, या कन्वर्टेड हैं हिंदू से मुसलमान, या क्या थे? मेव कन्वर्टेड हैं। मेव की जो 12 पाल हैं, उनमें से 5 पाल जादूवंशी मानी जाती हैं और 4 पाल तोमर वंशी मानी। पाल मतलब आप पीढ़ियां, खानदान नहीं, आपको खाप कह सकते हैं। खाप कह सकते हैं, बड़े गोत्र खाप कह सकते हैं आप। तो 4 वो तोमर हैं, और फिर 2 जो पाल हैं वो सूर्यवंशी हैं। तो इस तरह ये पूरा एक 13वीं पाल है, जिसे पल्लागड़ा कहते हैं, वो चौहान है। तो इस तरह से पूरे कन्वर्टेड हैं। और इनका पहला कन्वर्जन 712 में मोहम्मद बिन कासिम के वक्त हुआ था। उसके बाद 1038 से और 1053 तक सैयद सालार मसूद गाजी के टाइम में कन्वर्जन हुआ है। और फिर 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के टाइम में एक बड़ा कन्वर्जन हुआ है। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में मेवों का एक गोत्र जो आजकल खानजादा कहलाते हैं, उनका कन्वर्जन इस्लाम हुआ। तो इस तरह तकरीबन 600 साल का ये पूरा पीरियड है, जिसमें पूरी मेव कौम जो है वो इस्लाम में दाखिल हुई। और जो लोग इस्लाम में नहीं आ पाए वो अब मेव नहीं है। हालांकि क्षत्रियों के 36 कुलों में भी मेव हैं, मेर नाम से। अच्छा, ये इतिहास में इनकी जो भूमिका है आज़ादी के संघर्ष और उसके पहले अंग्रेजों के आने में, वो भी इन किताबों में कुछ दर्ज है? हाँ, 1857 का हमने पूरा डिटेल में, जो मेवात का ये गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट उस वक्त था, उसका जो हिस्सा था, उसकी आबादी 1,10,000 थी उसमें अंग्रेज़ों के टाइम में। तो इस 1,10,000 की आबादी ने अंग्रेज़ों से 7 युद्ध लड़े थे, और तकरीबन 6 से 10,000 के बीच में लोग उसमें शहीद हुए थे। इसके अलावा जो स्वतंत्रता, अच्छा, अकेले मेवात क्षेत्र से 6 से 10,000 लोग शहीद? अकेले मेवात क्षेत्र से, बल्कि मेवात क्षेत्र का भी जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का हिस्सा, क्योंकि 2 हिस्से उस वक्त, एक अलवर स्टेट में था और एक भरतपुर स्टेट में था।
तीसरा जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में था, इसने संघर्ष किया था और बाकायदा बहादुर शाह के साथ बहादुर शाह की मदद के लिए दिल्ली यहाँ से लोग गए और यहाँ से नूह में अंग्रेज़ों का बड़ा हेडक्वार्टर था, यहाँ से उनको मार भगाया और नूह पर आज़ादी का झंडा लहरा दिया था। तो किताबें तो सिद्दीक साहब किसी भी मसले पर लिखी जा सकती थी, आपने इतिहास को ही क्यों चुना था? दरअसल मैं बचपन से ही सोचता था कि जाटों का, मराठों का, सिखों का, सबका इतिहास है, हमारा इतिहास कहाँ गया। तो उस खोज में धीरे धीरे पढ़ने का मुझे शौक़ था, खासकर इतिहास पढ़ने का। तो कुछ मटेरियल इकट्ठा होता गया और कुछ लोगों से फिर मुलाकात हुई जो मेवात के इतिहास के जानने वाले थे। पहले तो मैंने सोचा भाई ये लोग लिख दें, अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने नहीं लिखा तो मैंने सोचा मैं लिखता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि साइंस का आदमी था तो इसलिए मैं लगातार 8 साल तक पढ़ता रहा। अच्छा, रिसर्च किया आपने? जी, 8 साल, और लंबा रिसर्च। भारत के इतिहास पर, मेवात के इतिहास पर, जाटों के इतिहास पर, सिखों के इतिहास पर जितनी भी किताबें लिखी गई तकरीबन 90% किताबें तो मैंने पढ़ी होंगी। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेकर और छोटी से छोटी किताब, तब जाके एक किताब बन तब पाई। जाके 96 में किताब लिखी जो 97 में इसका प्रकाशन हुआ। जी, तो ये एक चीज़ और बताएं हमें कि ये विद्यार्थियों को अगर मेवात का इतिहास जानना हो तो इस किताब को किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए? इसको असल में हमने इसीलिए नौजवानों को इस किताब को समर्पित किया है कि वो लोग अपना इतिहास जानें और वो यही सोचकर पढ़ें कि हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, मेवात का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन उस इतिहास को हम भारत के संदर्भ में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास भारत का है वही मेवात का। तो वो उस संदर्भ में पढ़कर हम ये ना कि हम मेवात का इतिहास पढ़ रहे और हम ये सोचने लगे कि सारा भारत हम ही है, नहीं, बल्कि उस इतिहास को भारत के संदर्भ में देखना चाहिए कि भारत का जो इतिहास है महाभारत से लेकर और आज़ादी के आंदोलन तक, उसमें हमारी भूमिका क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर। तो सिद्दीक साहब, आखिरी सवाल हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों मीडिया में अक्सर मेवात का नाम संवेदनशील जगह, संवेदनशील इलाके के रूप में आता है, इसका इतिहास से क्या कुछ रिश्ता है इस संवेदनशीलता का? नहीं, असल में मेवात का पूरा इतिहास देशभक्ति से भरा हुआ है और लगभग 2000 साल तक, बल्कि पिछले 1000 साल तो ऐसे हैं मेवातियों के जो लगातार संघर्षों के में बीते हैं। जो भी आक्रमता आया है, जब मुसलमान हो गए मेव, तब भी मुग़ल आए तो हसन खां मेवाती ने बाबर का मुकाबला किया, उससे पहले मलका ने बलबन का मुकाबला किया, उससे पहले जब मुसलमान नहीं हुए थे तो महमूद गजनवी का मुकाबला किया। तो ये पिछला 1000 साल पूरा एक संघर्ष के साल हैं मेवात के इतिहास के, और जिसमें मतलब आजकल जो इतिहास नया रचा जा रहा है कि भाई आक्रांताओं के साथ वो मिले रहते थे, ये सच नहीं है, बल्कि अपने देश की तरफ से आक्रांताओं के खिलाफ लड़ते थे वो। मेवों के बारे में तो एक भी ऐसा एग्जाम्पल इतिहास में नहीं मिलेगा कि ये लोग आक्रांताओं के साथ मिल गए, बल्कि हमेशा ये मिलेगा कि आक्रांताओं का मुकाबला किया। जब हसन खां मेवाती ने बाबर से मुकाबला किया राणा सांगा के मिलकर, तो बाबर ने ये कहा था कि आप मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, इस नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए। तो हसन खां मेवाती ने जो जवाब दिया उस वक्त, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये बात सही है कि आप मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, इसलिए हम धर्म भाई हैं। लेकिन चूंकि मैं भारतीय हूँ, महाराणा सांगा मेरा खूनी भाई है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी क्षत्रिय थे, इसलिए मैं धर्म भाई का साथ ना देकर वतन भाई का साथ दूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश भी ये धर्म वतन की जगह जो है वतन भाई, धर्म भाई की जगह वतन भाई के महत्व को समझेगा। और मेवात एक खोज जो आपने लिखी है, आप नाम पढ़ सकते हैं, सिद्दीक अहमद मेव साहब की किताब है, इसको भी पढ़ेगा और आज के समय में अगर हम इतिहास को आज के समय में देखें तो उस एकता को भी महसूस करेगा जिसके लिए किताब लिखी गई है। शुक्रिया सिद्दीक साहब।